अब हम कहाँ जा रहे हैं तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप मुल्तान की रोड्स को एंजॉय करें और विद फोगी वेदर। यहाँ पे इतने सारे कबूतर थे कि आई थिंक यहाँ करीब मज़ार था शायद उस वजह से, लेकिन बहुत खूबसूरत खूबसूरत कबूतर थे। तो बस इसके बाद जनाब 1 hour later. और जनाब फिर मुझे यहाँ पे ढेर सारी चूड़ियाँ नज़र आ गई। आप मुल्तान में आए और मुल्तान की चूड़ियाँ ना लेके जाएं तो यार ये तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो जनाब फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारी प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत सी जो चूड़ियाँ हैं वो पैक करवा ली थी और कुछ मैंने वहीं पे पहन ली थी। तो ये लेडी काफ़ी अच्छी थी तो मैंने इनसे ही चूड़ियाँ यहाँ पे पहन ली थी। अच्छा ये ज़्यादा चौड़ी है ना, ये अच्छी लग रही है, इसमें दिखाएं इसी में। ये भी डिज़ाइन है, यही अच्छा लग रहा है सब में। और ये किस तरह है? कौन सी? ये वाली वो तो महीने वाली है ना, हाँ ये किस तरह है? 250 रुपये दर्जन। इसका डब्बा कितने 102 इसका तो बस जी यहाँ पे मैंने फटाफट से अच्छी सी प्यारी सी बहुत सारी चूड़ियाँ ले ली थी। वो आगे आप मेरे व्लॉग्स में इंशाल्लाह देखते रहेंगे कि मैंने कौन कौन सी ली हैं और किस तरह की ली हैं। ऑब्वियसली जब मैं पहनूंगी, ये मैं घर से भी पहन के गई हुई थी तो मैं यहाँ पे साइज़ चेक कर रही थी कि ये मेरे हाथ में आएंगी भी या नहीं, कि ये ना मैं इतनी दूर से ले जाऊँ और घर जाके जब पहनने की ट्राई करूँ तो वो मेरे हाथों में आए ना। तो बस फिर मैंने ये कुछ पैक करवा ली थी और कुछ जो है वो मैंने आंटी से कह के जो है वहीं पर पहन ली थी। तो इतनी प्यारी प्यारी वैरायटी थी कि मुझे आई थिंक पिंडी इस्लामाबाद में इतनी वैरायटी जो है वो नज़र नहीं ये तो आती इस तरह इसके भी आ अंदर। जाएंगी ना, 2.5 है। और चूड़ियों का आपको पता है कि मुझे क्रेज़ है कि मैं कहती हूँ जितनी भी हो तो कम हो। तो मैंने ये वाली ली थी और यकीन करें ये इतनी प्यारी है, ये इसके ज़्यादा नहीं ऊपर करना, सारे पे जो है वो ये नग का बहुत सारी काम हो हुआ जाएंगी ना। हुआ ये है, कितनी है? प्यारे प्यारे छोटे छोटे से ना इन पर नग लगे हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं यहीं से ये थोड़ा पहन इस तरफ लेती रखे हूँ, ना ज़रा हाथ, मेरे मुझे ये सफ़र पसंद में भी आया। अच्छी लगेंगी पहने हुए और हाथों में भी आ जाएंगी। राइट हैंड पे ज़रा चढ़ाना भी मुश्किल हो जाती है। तो ये चूँकि लेडी थी तो ये फिर उतर मैंने तो नहीं इनसे कहा जाएगा कि इसका ये पानी में आप मुझे जाके? जो है वो नहीं यहीं चूड़ी पे आई है अभी तक, फटाफट से पहना दें। ये ना मैं 2 दिन पहनूं तो ये आसान हो उतर रही जाए। है वो कसम। तो बस जी उसके बाद हमारा ये वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और वापसी हमने, चूँकि हमारा 2 डेज़ का ट्रिप था और 2 डेज़ में जो है वो बस इतना ही आप कर सकती है। और हबी ने टाइम भी मुझे काफ़ी कम दिया था। मियाँ जी की अपनी मसरूफियात थी तो मेरे पास जो उन्होंने मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम दिया तो मैं उसमें बस इतनी ही शॉपिंग कर सकी और थोड़ी सी देर ही फिर सकी। तो बस हमने यहाँ से वापसी का सफ़र कर लिया था और वापसी का सफ़र जो था वो हमारा स्पीड ही था कि हमारी कोशिश थी कि हम शाम से पहले पहले घर वापस। A few moments later. तो बस ये जी मोटरवे पे हमने 2 जगह पे स्टे किया था नमाज़ के लिए। तो ये हमने फ़िलहाल तो जो है वो भेरा पे स्टॉप किया हुआ। आई थिंक अब तो मैं वॉइस ओवर करते हुए भूल भी गई हूँ। ये हमने भेरा पे स्टॉप किया था और भेरा पे हमारा जो स्टे था वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि यहाँ पे नमाज़ अदा करनी थी सब ने। तो बस फिर हमने यहाँ पे स्टे किया था और अच्छा मौसम था भेरा का। पिंडी में जिस तरह था बारिश वाला था, लेकिन यहाँ पे कोई बारिश का सीन नहीं हुआ था उस दिन और सारी जो है वो फ़ोग लेकिन कम थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा ये है कि सफ़र आराम से और काफ़ी अच्छा जो है वो गुज़र गया था। तो बस यहाँ इफ्तिखार नमाज़ पढ़ने गए हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा घूम फिर के जितना भी ब्लॉग बना सकती हूँ आपको भेरा का दिखा दूँ। यहाँ पे सिख आए हुए थे, उनकी शादी हो रही थी और इतनी खूबसूरत उन्होंने गाड़ियाँ सजाई हुई थी अपनी। तो बस जब तक इफ्तिखार आए तो मैंने सोचा तब तक मैं फटाफट से जो है ना वो हार्डीज़ इंजॉय कर लूँ। तो मैंने रैंडम यहाँ पे पिक्स ले ली थी क्लिप बनाने का, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा था। तो इफ्तिखार ने आइस टी ली थी और साथ हमने एक एक जो है वो फ्लेवर वाला बर्गर लिया था और मैंने एज़ पर रूटीन चाय ली थी क्योंकि ऐसे मौसम में भाई चाय ही चलती है। आप ये तो नहीं कर सकते कि यहाँ पे भी ड्रिंक लें। तो बस यहाँ पे जो है ये हमारा टूल प्लाज़ा हम क्रॉस कर लिया था, वहाँ पहुँच चुके थे हम।
और अब जो ये क्लिप है ये है जनाब घर के क्लिप। मैं घर में जो चीज़ें लेके आई थी, यकीन करें इंटर होते ही बच्चों ने वो छापे मारे हैं चीज़ों के ऊपर कि बस फटाफट से जो है ना वो हमें सारी चीज़ें चेक करवा लें। तो ये मैं स्पेशल अचार लेके आई थी और अचार की वीडियो बस इतनी बनी है, ये मैं खोल के जब बॉक्सेस में डालूंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं कौन कौन से अचार लाई थी। लेकिन बहुत बहुत टेस्टी अचार थे। मैं नींबू का, लसूड़े का और गाजर का अचार लाई थी। ये मैं खोल के आपको बॉक्स में दिखाऊंगी। और जी ये आगे हमारे हलवे। और हलवों में हम क्या क्या लेके आए थे जी, तो जनाब एक तो ये मिठाई ली थी मैंने, इसमें थे जी पतीसे थे और कलाकंद थी और बहुत बहुत मज़े की कलाकंद थी और पेड़े थे। और बाकी में जनाब हमारे इन एरियाज़ की जो मिठाई है ना उसका तो जवाब ही कोई नहीं है। और मुल्तान तो फिर आपको पता है कि हलवों के मामले में और मिठाई में फ़ेमस है। तो ये था जनाब हमारा अखरोट का सोन हलवा। और ये मैं भी आपको दिखा रही हूँ और मेरे मुंह में अगेन पानी आ रहा है और मेरे दिल कर रहा है मैं इनको खा लूँ। ये बहुत बहुत मज़े का ये वाला हलवा है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये शहद के अंदर डला हुआ होता है। तो ये वन ऑफ़ माई मोस्ट फेवरेट है। ये तो मैंने कहा था कि ये मैंने मस्ट लेना है। और ये थे जी हमारे 3 तरह के दूसरे हलवे। एक है इसमें पिस्ता, एक है बादाम और एक है काजू। और इन तीनों का भी कोई जवाब नहीं था। तो ये तो थे हमारे हलवे और मिठाइयाँ। और ये जो मैंने आपको कहा था कि मैं ईरानी शॉप पे गई थी, यहाँ से मैंने लिए थे ऑलिव्स। ये ऑलिव की बॉटल ली थी और ये बहुत अच्छी थे ऑलिव। तो बस जनाब यही मेरी कुछ शॉपिंग थी और यही मेरा एक छोटा सा व्लॉग था जो ट्रैवल व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मुल्तान कैसा लगा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।